कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना जाना है, राष्ट्रपति के पास भी जाना है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पूरी खबर क्या है और कब बैठक शुरू होगी, कौन कौन पहुंच गया है, कितने घटक दलों के इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता है, वो शामिल होंगे। अमित, बिल्कुल देखिए, आज शाम जो है वो एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है और एनडीए संसदीय दल की बैठक में जो बीजेपी के सहयोगी दल है, यानी कि एनडीए में जो भी घटक दल है, सभी के नवनिर्वाचित सांसद को दिल्ली बुला लिया गया है। शाम में आज बैठक होनी है, वह उस बैठक में सभी नवनिर्वाचित जो सांसद है वो उस बैठक में शामिल होंगे और वहां पर नेता जो है वो नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा और समर्थन पत्र तो दे ही दिया गया। तो सिर्फ नेता चुनने का जो प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल है, उसके लिए ये बैठक होनी है। शाम में आज ये बैठक होगा। उससे पहले कि जो एनडीए के सहयोगी दल है, जो घटक दल है, वो उससे पहले अपने सांसदों के साथ एक बैठक कर रही है। जैसे जेडीयू का आज 9:30 बजे से बैठक तय है, चूंकि बीजेपी का सहयोगी दल वो है, तो अपने सांसदों के साथ वो एक बैठक कर रहे हैं। चूंकि देखिए, जो भी सहयोगी दल है, चूंकि बीजेपी का पूर्ण मेजोरिटी नहीं है, 272 का आंकड़ा नहीं है, तो जो मेजोरिटी का आंकड़ा बीजेपी पूरा कर रही है और एनडीए के सहयोग से कर रही है। तो इसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल है, बीजेपी के सहयोगी पार्टी है, इसमें वो तमाम पार्टी अपने सांसदों के साथ पहले बैठक कर रहे हैं। उसके बाद सभी सांसद एक साथ एनडीए की जो बैठक है उसमें पहुंचेंगे सभी लोग और वहां पर नेता बकायदा चुन लिया जाएगा। लेकिन देखिए, लगातार अभी तो नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो पसोपेश की स्थिति रहेगी। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर एक बैठक जेपी नड्डा के आवास पर वहां पर जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी संशय मंत्रालय को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कितना पोर्टफोलियो और किसको क्या होगा, वो अभी भी उस पर संशय बरकरार है। लेकिन आज शाम जो बीजेपी एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन अमित, जो बात कही जा रही है एनडीए की ओर से कि साहब हमको रेल मंत्रालय चाहिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहिए, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय चाहिए, 3 से 4 महत्वपूर्ण विभाग मांगे गए हैं जेडीयू के नेताओं ने, तो क्या बात बन पाई है? कुछ नेगोशिएशन हो पाया है? तो उधर चंद्रबाबू नायडू अलग डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग महत्वपूर्ण विभागों की। बिल्कुल देखिए, बीजेपी के दो बड़ी सहयोगी पार्टी है, एक तो टीडीपी और दूसरा जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से कल जैसे न्यूज नेशन की बातचीत हुई जेडीयू से, तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार, जेडीयू की पार्टी कह रही है कि फिलहाल बिना शर्त का समर्थन हम दे रहे हैं। लेकिन कल जेडीयू के प्रधान केसी त्यागी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, वो यूजीसी और अग्निवीर को लेकर था कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए था। लेकिन सवाल वही है कि जो अभी बीजेपी को जरूरत है कि क्या जितनी मांगे जेडीयू और टीडीपी की होगी, जितनी बातें होगी, क्या बीजेपी मानेगी, ये भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मंत्रालय का आपने बात किया, जो मुख्य 4-5 जो कोर मंत्रालय होता है, वो बीजेपी देने के मूड में नहीं है। हालांकि जेडीयू ये चाहती है कि जो वाजपेयी सरकार में कैबिनेट का फॉर्मूला था जेडीयू का, वही हो। उस समय 4 मंत्रालय जेडीयू को मिला था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री बने थे, नीतीश कुमार थे उसमें, और शरद यादव थे, एक और मंत्री बनाया गया था, जिसमें रेल मंत्रालय भी उसमें था। तो कहा यह जा रहा है कि बिहार के पास समय समय पर जब भी सरकार की सहयोगी दल रही है, तो उस समय रेल मंत्रालय जरूर उसको मिला है, बिहार को मिला है। तो संभावना इस बात की है कि बीजेपी इस पर सहमति बनी है और रेल मंत्रालय मिल जाएगा। हालांकि देखिए, जेडीयू फिर भी कह रही है कि बिना शर्त के समर्थन हम दे रहे हैं। लेकिन दूसरा उसमें पहलू यह भी है कि जेडीयू का कहना है कि इस बार चौतरफा विकास होगा। जो गाहे बगाहे जेडीयू के नेता विशेष राज्य की दर्जे की मांग लगातार करते आते हैं, तो ये भी एक प्रायोरिटी पर रहेगा। कल केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, तमाम चीजों को देखते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, बिल्कुल ये तो नजर में रहेगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। हालांकि क्या नेगोशिएशन हो पाता है, क्या बात बन पाती है, वो अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अमित, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।